इस वीडियो में डिफरेंशियबिलिटी के कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर किया गया है, तो वीडियो को जरूर देखें। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो डिफरेंशियबिलिटी में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है। तो कोई भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होता है कि वो किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करे, अपना लिमिट, ओके। और सेकेंड बात हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की इक्वल हो, तो वो फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल हो जाता है। जैसे कि हम बात करें, ओके, अ फंक्शन fx is called differentiable at a point a, ओके। कोई फंक्शन हमारे पास है जो डिफरेंशिएबल है एट अ पॉइंट ए पर। कब? इफ एंड ओनली इफ बोथ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात कर सकते हैं एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करती हो, बोथ एग्जिस्ट करती है एंड बोथ आर इक्वल। दोनों क्या होनी चाहिए हमारे पास? इक्वल होनी चाहिए। लाइक दैट, जैसे कैसे हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या होती है और हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होती है, इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये बात तो कंडीशन हमारे सामने निकल के आ रही है कि ये दोनों हमारे पास लगभग इक्वल होनी चाहिए, लगभग नहीं, इक्वल ही होनी चाहिए और एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट करने का मतलब कि इसकी वैल्यू एक इंटीजर में आनी चाहिए, ओके। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इधर कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू होती क्या है। तो सिंपली हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। होती क्या है, अगर हम बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f x, लेफ्ट हैंड में बात हो रही है तो लेफ्ट हैंड के लिए हमेशा माइनस h का यूज करते हैं। माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई माइनस h हो जाती है यहाँ पर। ये वेयर h क्या होती है? इज लेस देन 0 होती है इस कंडीशन में। बात करते हैं आगे बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होती है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h, राइट हैंड है साइड तो राइट हैंड में हमेशा पॉजिटिव लेंगे हम लोग, माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई h। इसमें क्या होती है? h हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन 0 होती है। इस तरीके से अगर ये कंडीशन फॉलो होती है किसी में तो हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शंस देन तब एफ एक्स इज क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल काला हो जाता है। अब हम इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू बात कर लेते हैं। एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ये कंडीशन दोनों में फॉलो होती है तो ये क्या हो जाती है? डिफरेंशिएबल हो जाती है। अगर ये कंडीशन किसी में फॉलो नहीं होती तो वो हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं होती। तो चलिए आइए देखते हैं कि एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। एग्जांपल मस्त सुंदर एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। लाइक जैसे हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, क्या फंक्शन है हमारे पास? एफ एक्स इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 2x प्लस ले लेता हूँ और 2 माइनस एक्स लेता हूँ। एज अ रैंडमली कोई मैं एग्जांपल्स उठा लेता हूँ अपने मन से। इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, एज लेस देन इज इक्वल टू 0। सपोज आपके पास ये क्वेश्चन और बोले फाइंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट किस पे? x इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू दे 0। मतलब मैं स्टार्टिंग से बताया था आपको कि डिफरेंशियबिलिटी किसी पॉइंट पे हम चेक करते हैं। तो पूछे कि इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये पूछता है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको स्टूडेंट हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको? एफ एक्स इक्वल टू, हमारे पास इसके अंदर 3 कंडीशन दिख रहे हैं। क्या क्या? जब 2 प्लस एक्स होगा, यहां देखिए ये कंडीशन देखिए, इसको पढ़िए। ये क्या है? इसमें 2 चीज छुपे हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। ये 2 चीज छुपे हैं इसके अंदर। इसमें क्या है? x इज लेस देन 0 है हमारे पास ये कंडीशन। तो देखिए लिख दो इसके यहाँ पास क्या रहेगा? 2 प्लस एक्स, यहाँ क्या है? 2 माइनस एक्स। ये कंडीशन बेसिकली है क्योंकि ये दोनों
एक ही कंडीशंस में छुपे हुए थे और ये एक इंडिविजुअल है इसलिए इसमें इसको अलग लिख दिया। अब हमारे पास ये कंडीशन बन गई। इस कंडीशन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी हमारे पास 0 से छोटी फंक्शन दिख रही है तो हम ये यूज करेंगे, 0 के इक्वल फंक्शन दिख रही है तो हम इसको यूज करेंगे, और अगर 0 से छोटी दिख रही है तो हम लोग ये मतलब माइनस में इसको यूज करेंगे, पॉजिटिव में इसको यूज करेंगे, इक्वल में इसको यूज करेंगे। चलो अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या होती है हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई h। ये हमारे पास इसकी फॉर्मूला होती है। अब इस फॉर्मूला को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या फाइंड करनी है, एट x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है, तो हम क्या करेंगे इसमें x इज इक्वल टू 0 रख देंगे, तो r f डैश 0। ठीक, तो इधर भी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस 0 डिवाइड बाई h। अब हम फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू, ये 0 प्लस h क्या है और माइनस f0। तो सबसे पहले f0 की बात करते हैं। f0 का मतलब क्या हुआ, f0 का मतलब क्या हुआ, ऐसा जो फंक्शन जो 0 के बराबर हो। तो देखो इसमें 0 के बराबर कहाँ है, 0 के बराबर यहाँ पर दिख रही है 0 के बराबर। तो 0 के बराबर क्या है हमारे पास, 2 प्लस एक्स। चलिए यही लिखिए यहाँ पास 2 प्लस एक्स, क्योंकि हमारे पास x इक्वल टू 0 है, तो 2 प्लस 0 इक्वल टू कितना है वैल्यू इसकी, 2y। इस तरह का हम इसकी बात कर लेंगे। तो इसकी में बात करने के लिए हमें क्या चाहिए, एफ एच चाहिए। ओके, मतलब 0 से अधिक वाला फंक्शन चाहिए। ओके, 0 से अधिक, तो 0 से अधिक किसमें, इसमें मोर देन 0, ये वाली टर्म से 0 से अधिक वाली वैल्यू, तो क्या आएगा हमारे पास 2 प्लस एक्स। इसका मतलब 2 प्लस एक्स में अब क्या है, h है, तो h लिख देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम सेकंड क्या बात करेंगे, सेकंड कुछ बात करने लायक ही नहीं बचा इसके अंदर। अब इस सब वैल्यू को उठा के इसके अंदर अब पुट अप कर देंगे, तो क्या हमारे पास r f डैश 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, इस फंक्शन की, इसको हम लोग 0 प्लस h भी लिख सकते हैं, 0 प्लस h भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 प्लस h है। ठीक, माइनस करके f0 की वैल्यू कितनी है, f0 की वैल्यू हम निकाले 2 है, तो 2 लिख दिए। यहाँ पास क्या हो जाएगा नीचे h। चलिए ठीक है, अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएंगे हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 प्लस h माइनस 2 डिवाइड बाई h, ये कैंसल आउट। ओके, h से h कैंसल आउट, आंसर कितना आया, 1 आया आंसर। सिमिलरली अगर हम बात करें, यहीं पास मैं एक लिख देता हूं इसी लाइन में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, चलो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, चलो तो हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होती है हम जानते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h हो जाती है f x लेते हैं हम लोग यहाँ पास, ये हमारे पास आती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस यूज होती है और डिवाइड बाई इधर माइनस h कर लेते हैं। अब चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो हम लोग चाहिए क्या, हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है एल एफ डैश 0 पे चाहिए हमें, क्योंकि 0 पर पूछा है डिफरेंशिएबिलिटी। अगर ये 3 पे पूछता है तो 3 लिखते हैं, 4 पूछता है तो 4 पे लिखते हैं यहाँ पास जो भी। ठीक, इसी तरीके से अगर 0 पे आए तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पास x यहाँ पे 0 यूज करेंगे। अगर x यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पास 3 यूज करते, 4 होता तो 4 यूज करते, माइनस f0 लेते हैं डिवाइड बाई माइनस h। अच्छा ठीक है, सिमिलरली पिछले प्रीवियस इसको सॉल्व किए जैसे उसी तरीके से हम फाइंड करेंगे। f0 की वैल्यू तो यहाँ पास फाइंड है, इसकी वैल्यू नहीं फाइंड है, तो इसकी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, f0 माइनस h का मतलब ऐसा जो 0 से कम हो। यहाँ माइनस लगा, इसका मतलब 0 से कम वाली वैल्यू। तो 0 से कम वाली वैल्यू किधर है, इसमें 0 से कम वाली वैल्यू यहाँ है, मतलब 2 माइनस एक्स देखेंगे। तो आ जाओ इधर देखते हैं, 2 माइनस एक्स, चूंकि x तो है ही नहीं, x की जगह क्या रखना है हमें, माइनस h लिखना है। मतलब इसको अगर लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस h, तो 2 माइनस x मतलब h की जगह क्या रखना है, x की जगह पे माइनस h लिखना है, तो माइनस h हो गया ये 2 प्लस h। तो चलिए ये सब वैल्यू को उठा के वहां पास रख देते हैं। तो क्या आता है हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 प्लस h आई माइनस f0 की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो 2 यूज करेंगे। ठीक,
डिवाइड बाई माइनस एच। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 प्लस एच माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस एच, ये कैंसिल आउट। आंसर कितना है हमारे पास? -1 है। क्या हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट किया? हाँ, हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट किया। क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया, एक कंडीशन तो फॉलो किया। लेकिन क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है? सो ये नहीं फॉलो किया। सो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। इस तरीके से हम लोग फंक्शंस को डिफाइन करते हैं डेरिवेटिव निकालने के लिए।